बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर न सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स, जुडिशल इम्तहानात देने वाले एस्पेरेंट्स, बल्कि ये उनके लिए भी कीमती है कि जो भी कोई शख्स पाकिस्तान का शहरी हो, उसको पता हो कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, औरत के अरेस्ट करने का क्या तरीका है, मर्द को अरेस्ट करने का क्या तरीका है, जो गिरफ्तारी की जाती पुलिस की तरफ से वो कौन से ऐसे मामलात होते हैं सेक्शन 54 के तहत कि जो 9 मामलात हैं, 9 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें पुलिस जो है वो बगैर वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो आज की वीडियो है ना सिर्फ इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है। इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू चाहे वो LLB का हो, चाहे जुडिशल इम्तहानात देने वाले सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP, DDPP, एनीवन कोई भी हो, ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत कीमती है और हम अपना वक्त ज़ाया किए बिना इसकी तरफ चलते हैं कि अरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे गिरफ्तारी है क्या। गिरफ्तार का मतलब ये हरगिज नहीं कि आपको मारना, पीटना, घसीटना, आपकी इंसल्ट करना, आपको लोगों के सामने बेइज्जत करते हुए लेकर आना हो। ये गिरफ्तारी का मतलब हरगिज नहीं है। गिरफ्तार क्यों किया जाता है और क्या गिरफ्तार ना करने पे कोई कानून है? याद रखना, आपको गिरफ्तार सिर्फ तब किया जा सकता है जब इंतहा से ज्यादा आपकी गिरफ्तारी मतलूब हो। ये नहीं कि एक शख्स चलता फिर रहा है और चलते फिरते पुलिस इसको अरेस्ट कर ले। पुलिस को ये पावर नहीं है। क्यों? हम देखते हैं गिरफ्तारी को सबसे पहले पाकिस्तान के, हम जर्नल पढ़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर यही होता है, जो जर्नल फिलॉसफी ऑफ लॉ है वो एक ही है, मगर हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हम इसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला देंगे। हमारा जो आईने पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, वो हमें ये बताता है कि उसका आर्टिकल 10 ये बताता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट। वो ये कहता है कि आपको सेफ गार्ड है अरेस्ट का। आर्टिकल 10 मना कर देता है सख्ती से कि कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी किसी भी शख्स को जो पाकिस्तान में रहता हो उसको बिला वजह गिरफ्तार नहीं करेगी, और जब गिरफ्तार करेगी तो उसको बताने के लिए पाबंद है कि मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रही हूं। गिरफ्तारी का मेथड हम पढ़ते हैं सेक्शन 46 में है। अभी हम देख रहे हैं कि गिरफ्तार ना करने पर जो हमें प्रोटेक्शन देता है कि पाकिस्तानी शहरी को जो पाकिस्तान में रहते हों उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो पाकिस्तान का आर्टिकल 10 है। इसके अलावा आर्टिकल 10A भी है कि फेयर ट्रायल, वो भी हमारे अरेस्ट होने के बाद से लेकर हमारे फैसला होने तक के मामलात को डील करता है। वो ये कहता है कि जो शख्स तुमने गिरफ्तार कर लिया, इंतहाई जरूरत थी तो गिरफ्तार करो, आर्टिकल 10 कहता है, और अगर जरूरत नहीं थी तो उसको गिरफ्तार नहीं करना, और जब गिरफ्तार करो तो उसको बताओ मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रही हूं। पुलिस बताएगी या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होगी वो उसको बताएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि जब वो अरेस्ट हो जाए तो अब उसका जो ट्रायल होगा वो फेयर ट्रायल होगा। ये नहीं कि छुप छुपा कर किसी अंधेरों में रहकर उसका ट्रायल किया जाए, बल्कि ओपन कोर्ट में उसका ट्रायल होगा। हर शख्स को वहां पर आने की इजाजत होगी। वो शख्स अपना वकील कर सकता है, वो अपना लीगल एडवाइजर कर सकता है, वो जिस शख्स को चाहे अपने लिए कानूनन अपने लिए अपॉइंट कर सकता है कि आप मेरे केस को आगे लेके चलें। तो उसका ट्रायल हर उन
कानून की शकों पर होगा, उन कानून की प्रोविजंस पर होगा कि जो फेयर ट्रायल से रिलेटेड हैं। ये नहीं कि अंधाधुंध जो भी बस आया जल्दबाजी में या दुश्मनी की बिना पर उसका ट्रायल किया जाए, नहीं, बल्कि फेयर ट्रायल होगा। और आर्टिकल 14 और उसकी क्लास 2 में यह कहा गया कि नो टार्चर फॉर एविडेंस। जब आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, आप उसको टार्चर नहीं करेंगे एविडेंस के लिए। किसी भी शख्स को आप टार्चर नहीं कर सकते, चाहे वो आपके अरेस्ट में हो या आपके अरेस्ट से बाहर हो। आप उसको किसी भी सबूत के लिए टार्चर नहीं करेंगे। मैं लफ्ज बड़ा कीमती इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके अरेस्ट में हो या अरेस्ट से बाहर हो। ऐसा भी है कि आप किसी शख्स को आपने अरेस्ट नहीं किया मगर उसको जदोकोब कर रहे हैं, उस पर टॉर्चर कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं कि मुझे फलां सबूत दो। ये कानूनन हरगिज भी बर्दाश्त के काबिल नहीं। हमारे कानून ने इस पे सख्ती से पाबंदी लगा दी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10 ये सेफ गार्ड देता है आपके अरेस्ट से कि गैर कानूनी गिरफ्तारी बिल्कुल ना हो। और जब बंदे को गिरफ्तार कर दिया जाए तो उसकी गिरफ्तारी डॉक्यूमेंट में लाएं। ये नहीं है कि उसको आप गिरफ्तार कर लें और उसको एक एक महीना अपने पास रखें, उसको मारें, पीटें और मुद्दई से भी पैसा लें और उसके बाद मुल्जिम से भी पैसा मांगे कि जब तक मैं तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं डालूंगा, जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे। और उसकी मार मार कर उसकी पूरी फैमिली को भी ज़हनी तकलीफ और जिस्मानी तकलीफ और माली तकलीफ में उसको मफलूज कर दिया जाए, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। तो उसका अरेस्ट क्या हो, सेफ गार्ड है, यानी वो सेफ्टी देता। आर्टिकल 10 आपसे पेपर में पूछे सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हमें अरेस्ट से कौन देता है, आप कहेंगे हमारा आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर जब बंदा अरेस्ट हो गया तो 10A जो आर्टिकल है ये सेफ गार्ड देगा उसके फेयर ट्रायल से। नंबर 3 जो आर्टिकल 14 इसकी जो क्लास 2 है ये बताती है कि किसी भी शख्स को चाहे अरेस्ट हो या ना हो, आप उसको टार्चर करके उससे एविडेंस नहीं ले सकते। यहां तक अब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि गिरफ्तारी का तरीका CRPC हमें यह बताता है, मगर उससे पहले हमने मेरिंडा राइट को पढ़ना। बी एवार मेरिंडा राइट क्या होता है? बदकिस्मती से इसका सबसे बड़ा वायलेशन हमारे मुल्क में होता है। मेरिंडा राइट एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लॉ एंड रूल है। इसमें यह कहा गया जब तुम किसी शख्स को गिरफ्तार करो पहले उसको बताओ कि मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं, बिल्कुल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10 कहता है। तो मेरिंडा राइट भी ये कहता है कि आप उसको बताओ भाई मैं तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहा हूं। और जब आप उसको अरेस्ट कर लें तो उसको ये बताएं कि हमने तुम्हें अरेस्ट किया है, हमने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन आप जब जाके कानून में पढ़ें तो उसका मतलब है ओनली टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस, के सबूतों को इकट्ठा करना, ये नहीं कि उसको मार मार कर उससे पूछना। तो मेरिंडा राइट पे क्या कहता है, जब उसको गिरफ्तार कर लो तो उसको बताओ कि आप पाबंद नहीं हैं कि जो हम आपसे पूछें आप उसका जवाब दें। आप जितना जवाब दे देंगे, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम जो हमें कलेक्ट होगा उसको उठाकर कोर्ट के सामने पेश कर देंगे कि हमने अपनी पूछ-गूछ में ये चीजें कलेक्ट की। तो तुम पाबंद नहीं हो हर चीज बताने के, जबकि हमारे यहां पे उसका 100% उल्ट होता है कि उसको पहले ही कह दिया जाता है कि अगर तुमने ना बताया तो तुम्हारा वो हशर हो जाएगा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। उसको इतना जदोकोब किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि जो जुर्म उसने नहीं किया होता वो उसको भी कबूल कर लेता है। तो मेरिंडा राइट ये क्या कहता है, ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। देखो अभी हमने 3 ये आर्टिकल पढ़े और चौथा ये अरेस्ट से रिलेटेड पढ़ा कि मेरिंडा राइट क्या कहता है कि उसको अरेस्ट करोगे तो इंतहाई मजबूरी में करोगे, जरूरत नहीं है तो नहीं करोगे। जब करोगे तो उसको बताओगे और उसको ये भी कहोगे आप पाबंद नहीं हो हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। अब हम पढ़ते हैं CRPC को।
याद रखना सीआरपीसी के अंदर जो हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, इनमें सिर्फ पुलिस को ही अथॉरिटी नहीं अरेस्ट करने की। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाकर देता है, आपको पजल करने के लिए कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस एजेंसी ही या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ही सिर्फ जो है वो अरेस्ट कर सकती है। नहीं, अगर किसी को इंपावर्ड कर दिया गया हो, अथोराइज्ड कर दिया गया हो कि आप इस शख्स को गिरफ्तार करके लाएं, तो हर वो शख्स जिसको अरेस्ट करने की पावर दे दी हो वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो जिसको भी पावर दी हो। अब यहां पे एक नुक्ता निकलता है, पुलिस वाला तो पावरफुल है, वो तो कॉम्पिटेंट है, वो तो कर सकता है गिरफ्तार, वो तो बाख्तियार है, मगर जो आम शख्स है क्या वो अरेस्ट कर सकता है बगैर अख्तियार के? नहीं, जब तक उसको इंपावर्ड ना किया जाए तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकता। मसलन मैं एक वकील हूं और मैं अपने सामने ये देखता हूं कि एक शख्स जुर्म कर रहा है या आपस में झगड़ा हो रहा है, अब मैं उन दोनों को अरेस्ट करके अपने घर पे ले आऊं और उनको बिठाऊं कि तुमने कानून तोड़ा, मैं भी तो कानून का बंदा हूं, मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया है, ऐसा हरगिज नहीं। मुझे कोई अथॉरिटी नहीं कि मैं किसी को अरेस्ट करूं, सिर्फ कब होगी जब मुझे इंपावर्ड किया जाए। तो क्या हमने बड़ी अहम बात पढ़ी कि पुलिस तो और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जैसे सीआईए वगैरह है, ये तमाम एजेंसीज ये तो इंपावर्ड हैं कि ये अरेस्ट कर सकती हैं। और सेक्शन 54 में तो पुलिस को 9 तरह के ऐसे मामलात बताए गए कि वो बिला वारंट भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर एक आम शख्स तब गिरफ्तार कर सकेगा जब उसको इंपावर्ड किया जाए। अब हम देखते हैं कि 46 में के अरेस्ट का क्या लिखा है। 46 बताता है अरेस्ट हाउ मेड, आपने अरेस्ट कैसे करना है। अरेस्ट का मतलब है टू कन्फाइन द बॉडी इनटू ए सर्कल, उसकी बॉडी को घेरे में डाल लो बस, यानी उसको ये कह दो कि आप हमारी हिरासत में हैं, अपनी आजाद मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते, जहां हम आपको कहेंगे वहां चलना है, इसको अरेस्ट कहते हैं। ये नहीं कि गर्दन से पकड़ा, थप्पड़े मारना शुरू की, जूते मारना शुरू किए, घसीटते उसको लेकर आए, उसकी इंसल्ट की, ये कतई कानून में नहीं, बल्कि 46 में ये कहा गया कि नो टच इफ कस्टडी बाय वर्ड्स आर एक्शन, क्या आप उसको टच भी नहीं कर सकते। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई आता है और मैं कहता हूं मैं सरेंडर करता हूं, मैं चलने को तैयार हूं, अब ये नहीं कि मेरे हाथों पे हथकड़ियां लगाई जाएंगी या मुझे मार कर बांध कर मुझे उठाकर घसीटा जाएगा, ये कतई नहीं है कानून में। तो देखो ये कितना अहम लेक्चर है हर उस शख्स के लिए कि जो एक पाकिस्तानी शहरी हो, उसको पता हो कि मेरा कितना बड़ा तहफ्फुज है, मुझे पुलिस ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। तो पुलिस क्या होगा, अरेस्ट कैसे, कि उसको ये कहेगी कि हम आपको अरेस्ट करते हैं। अगर वो बाय वर्ड्स या बाय एक्शन, लफ्जों से या अपनी जिस्म की बॉडी लैंग्वेज से इस तरह साइन दे, आपको इशारा दे दे कि मैं चलने को तैयार हूं, तो अब आपको जरूरत नहीं है कि उसको बांध कर लपेट कर लेकर आओ। ठीक, एक यहां पर एक और बात की गई 46 में, उसमें यह कहा गया कि नो कॉज डेथ। यह बड़ा कीमती है, पेपर में आपसे पूछेगा क्या पुलिस गिरफ्तार करते हुए किसी भी शख्स को जो भागने की कोशिश करता हो उसको जान से मार सकती है? आप कहेंगे कतई नहीं, खास तौर पर वो शख्स जो जिसको गिरफ्तार करने के लिए गई है और वो शख्स ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है जिसकी सजा सजाए मौत हो या उम्र कैद हो। देखें, पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करने जा रही है और वो ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है कि जिसकी सजा या तो सजाए मौत हो या उम्र कैद हो। अब पुलिस वो कितना ही भागने की कोशिश क्यों ना करे, पुलिस उसको गिरफ्तारी के दौरान मार नहीं सकती। ये पहला रूल आ गया। दूसरा, क्या वो शख्स जिसको पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है और वो ऐसे जुर्म में मुलव्वस है कि जिसकी सजा या तो सजाए मौत है या उम्र कैद है, उसको अरेस्ट करते हुए क्या पुलिस उसकी जान ले सकती है? हरगिज नहीं। मगर यहां पे एक छोटा सा नुक्ता दे दिया
नेगेटिव बात कर कर इजाजत दे दी, यानी कि ये कह दिया गया पुलिस उस शख्स को तो मार ही नहीं सकती। ठीक है, ये लफ्ज कतई नहीं कहा गया कि आप इसको पढ़कर देखें सीआरपीसी को, ये कतई नहीं कहा गया कि आप जो हैं किसी शख्स को जिसकी सजा उम्र कैद या उसकी डेथ हो उसको अरेस्ट करते हुए मार दें, ऐसा नहीं कहा। बल्कि सिर्फ ये कहा किसी भी शख्स को जिसकी सजा सजाए मौत ना हो और उम्र कैद ना हो, आप उसको गिरफ्तार करते हुए मौत उसको नहीं दे सकते। ठीक, ये बात की गई। अब इससे दूसरा पहलू क्या निकला कि हां, जिसकी सजा सजाए मौत हो या उम्र कैद हो उसको पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है। बड़ा खतरनाक तरह का जो मुलजिम है वो इतनी ज्यादा पुलिस से मुकाबला कर रहा है कि पुलिस पे गोलियां चला रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। अब इनकाउंटर में अगर मारा जाए तो फिर यहां से एक नुक्ता निकल सकता है, एक रियायत निकल सकती है कि यह खतरनाक मुलजिम था। तब पुलिस उसके लिए एक थोड़ा सा रियायत मिल जाती है, उसको रियायत मिलती है। मगर वो शख्स जिसको गिरफ्तार करने जा रही है और उसकी सजा सजाए मौत नहीं, उम्र कैद नहीं, उनको तो वो कितना ही भागें, कितना ही कुछ करें, उनको अरेस्ट करने के दौरान नहीं मार सकती जान से। तो ये बहुत कीमती चीज है। अरेस्ट, किसी पे भी कोई बुरा वक्त आ सकता है, हम पे अल्लाह ना करे आए, हमारे रिश्तेदारों पे, अहबाब पे अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, तो हमें पता हो कि अरेस्ट क्या है। और आप कानून के, आप स्टूडेंट हैं, आप कानून के ऑफिसर हैं, लॉ ऑफिसर हैं, आप वकील हैं, तो आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है। और जुडिशियल इम्तहानात के लिए और एलएलबी के लिए तो बहुत जरूरी है। 46 में अरेस्ट का तरीका बताया कि सिर्फ उसको कन्फाइन करेगी, उसको कहेगी मैं आपको गिरफ्तार करने आई हूं, अगर वो कहेगा मैं चलने को तैयार हूं, उसको कोई भांदा नहीं जाएगा, कोई मारा पीटा नहीं जाएगा। और जिसकी सजा सजाए मौत ना हो, उम्र कैद ना हो, उसको तो बिल्कुल भी जान से नहीं मारा जा सकता अगर वो मुकाबला कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। अब है 47, सर्च ऑफ प्लेस बाय ब्रेकिंग डोर और विंडो। पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश में है जिसको अरेस्ट करने का उनको ऑर्डर है या वो अथोराइज्ड है उसको अरेस्ट करने के लिए, और वो ये देखते हैं कि वो फलां घर के अंदर दाखिल हो चुका है, या वो खुद उसका अपना घर है, या किसी रिश्तेदार का घर है, या किसी भी जानने वाले का घर है और उसके अंदर वो चला गया। पुलिस को फुल इंफॉर्मेशन है या पक्का शक है या पक्की इत्तला है कि वो शख्स अंदर है, पुलिस को भी और उस शख्स को भी, कि जो इंपावर्ड कर दिया गया। जैसे मैं एक वकील हूं, मुझे इंपावर्ड कर दिया जाए कानून के जरिए से, या किसी को भी इंपावर्ड कर दिया जाए, तो वो भी क्या कर सकता है कि पहले इजाजत लेगा कि अंदर जो शख्स छुपा है उसको बाहर निकालो। अगर वो आ गया वेल एंड गुड, अगर वो नहीं आया और आपको ये पता है कि ये एस्केप कर सकता है, भाग सकता है, फरार हो जाएगा, दोबारा मेरे हाथ नहीं आएगा, तो अब आप क्या करेंगे, उस घर के खिड़की दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होकर उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है पुलिस भी, और वो शख्स भी जो इंपावर्ड कर दिया गया हो अरेस्ट करने के लिए। अब जब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए अंदर गई, वहां पर वो शख्स, वो लोग के जो उस घर में मुलजिम के अलावा हैं, उनको जब पुलिस कहेगी कि आप हमारी मदद करें, हमें हेल्प एड प्रोवाइड करें इसको अरेस्ट करने के लिए, तो वो पाबंद होंगे कि अरेस्ट करवाने में पुलिस का पूरा साथ दें या उस शख्स का भी साथ दें जो इंपावर किया गया है। मैं जब भी अब पुलिस का लफ्ज कहूं, आप क्या समझेंगे, सिर्फ यही पुलिस नहीं बल्कि कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और हर वो शख्स जिसको इंपावर्ड कर दिया गया हो अरेस्ट करने के लिए, उसमें ये सब आ जाते हैं, तो वो उसका दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो सकती है। अब है 48, सेक्शन 48। इसमें यह कहा गया कि नो टाइम फॉर ऑब्टेनिंग वारंट, ब्रेक ओपन, ये बाद में देखते हैं। 48 सेक्शन ये बताता है पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश में है कि जो पुलिस को, जो कानून को मतलूब है,
اس کی गिरफ्तारी कानून को चाहिए, मगर पुलिस को ये पता है कि अगर मैंने इसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट हासिल करने में चली गई तो ये शख्स फरार हो जाएगा, फिर मेरे हाथ नहीं लगेगा। तो 48 सेक्शन क्या कहता है, पुलिस को इजाजत दे देता है कि आप उसको बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आपसे पेपर में कहेगा पुलिस को क्या अख्तियार है कि ऐसा शख्स जिसको गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट होना जरूरी है, तो क्या उसको बगैर गिरफ्तारी वारंट हासिल किए बिना पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है? आप कहेंगे हां कर सकती है, तब जबकि पुलिस को पता हो कि अगर जब तक मैं गिरफ्तारी वारंट लेने जाऊंगी ये शख्स फरार हो जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा, तो उसको बगैर गिरफ्तारी वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। 48 में यह कहा गया ब्रेकिंग ओपन जनाना। पुलिस एक ऐसी घर में दाखिल हो रही है अरेस्ट करने के लिए जहां पे खवातीन रहती हैं, बापर्दा औरतें हैं, जनान खाना है, वो आम पब्लिक के सामने नहीं आती, तो पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले उन खवातीन को इत्तला देगी कि हम यहां पर अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो बीबी आप जितनी औरतें हैं हम आपको एक माकूल वक्त देते हैं, इस रीजनेबल टाइम में आप यहां से एक साइड पे चली जाएं ताकि हम अंदर दाखिल हों और जिसको हमने अरेस्ट करना है उसको अरेस्ट करें। तो बगैर इतला दिए बगैर पुलिस किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकती। एक चीज यहां पे एक बहुत ही माइक्रो पॉइंट है कि अगर पुलिस जिसको गिरफ्तार करने जा रही है वो खुद औरत हो, फिर क्या होगा? यानी पुलिस जिसको गिरफ्तार करने जा रही है वो खुद औरत है, मुल्जिमा खुद है, तो क्या अब उसके लिए भी पुलिस उसको ये कहेगी कि पहले आप जो हैं अपने आप को रेडी कर लें, उसके बाद मैं आपको गिरफ्तार करूं? ऐसा हरगिज नहीं है। पुलिस चाहे तो उसको टाइम दे भी सकती है, चाहे तो उसको बगैर टाइम दिए, जब पुलिस को पता है कि ये फरार हो जाएगी, तो उसको लेडीज पुलिस के जरिए गिरफ्तार कर सकती है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया लेडी पुलिस के जरिए। याद रखना, जिस भी औरत को गिरफ्तार करना होगा तो उसकी अरेस्ट बाय लेडी होगा, मर्द उसको टच नहीं कर सकता उसकी बॉडी को। तो औरतों के लिए क्या होगा, 48 सेक्शन कहता है कि उसको बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी कि आप साइड पे हो जाए। हां, पुलिस ये देखती है, आपसे पेपर में पूछ सकता है, औरतों को टाइम दिया भी एक माकूल वक्त है, आप ये साइड पे हो जाओ, वो जानबूझ के ऐसा वक्त क्रिएट कर रही है कि जिससे मुल्जिम को भगाने में मदद कर रही है। क्या अब पुलिस उनकी मौजूदगी में से अंदर जा सकती है? हां, अब जा सकती है, जबकि एक रीजनेबल टाइम उनको दिया, वो जानबूझकर वाज़ेह ये पूरे सबूत हैं और ये सब पुलिस वाले देख रहे हैं कि ये तो भगाने में मुलव्वस है, ये तो हमें रोक ही इसलिए रही ताकि पीछे से फरार हो जाएं, तब पुलिस अंदर दाखिल हो सकती है, वरना पहले इन्फॉर्म करेगी। 49 पावर टू ब्रेक ओपन डोर फॉर एस्केप। पुलिस अंदर गई गिरफ्तार करने के लिए, मुल्जिम ने क्या किया, पुलिस जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मुल्जिम ने देखा ये मेरे इस कमरे में दाखिल हो गई है, मैं बाहर से ताला लगा दूं। उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगा दिया। अब पुलिस वाले जो हैं वो अंदर खुद ही कैद हो गए। अब क्या पुलिस अपने आप को बचाने के लिए उसमें से उसकी दरवाजे खिड़कियां तोड़कर बाहर आ सकती है? आप कहेंगे 49 है ही इसीलिए कि अगर पुलिस को किसी खतरे में डाल दिया जाए, वो गई तो थी अरेस्ट करने और खुद हो गई अरेस्ट, तो क्या होगा, फिर पुलिस को पावर दे दी गई कि वो खिड़कियां दरवाजे तोड़कर बाहर आ सकती है। 50 है नो अननेसेसरी रेजिस्टेंस, बड़ा कीमती है। ऊपर दबे लफ्जों में कहा गया था कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करते वक्त उसकी डेथ का सबब नहीं बनोगे, या खुलकर कह दिया गया कि नो अननेसेसरी रेजिस्टेंस। हर वो शख्स जिसको आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं वो जितनी मजामत कर रहा है, जितना
آپ کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے گرفتار ہونے کے لیے، آپ اتنا ہی اس پر فورس لگائیں کہ جتنا وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے بھاگنے کے لیے یوں ہاتھ کیا اور پولیس نے پکڑ کر اس کو اتنا زور سے زمین میں دے مارا کہ اس کا سر ہی کھول دیا۔ ایسا نہیں، کیا کہا؟ معقول طاقت لگائیں۔ تو پھر انکاؤنٹر کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال، بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ جب ہم اس کی طرف آئیں گے پھر بہت آگے نکل جائیں گے، اس لیے میں اس طرف آنا نہیں چاہتا۔ بہرحال اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس والے اگر اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا سمجھیں، اللہ کا نام مانیں، آپ نے بھی مرنا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں پہ وقت آ جاتا ہے کہ رات کو سوتے ہیں تو ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں ملک کے، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تو کیا نو اننیسیسری ریزسٹنس، اس پہ غیر ضروری طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب آ گیا سیکشن 51۔ سیکشن 51 جو ہے اس کا تعلق ہے سرچنگ آف اریسٹڈ پرسن۔ جو شخص آپ نے گرفتار کیا اس کی تلاشی لینا، جامعہ تلاشی لینا۔ یاد رکھنا سیکشن 51 جو ہے وہ آدمی کی تلاشی سے ڈیل کرتا ہے، اور سیکشن 52 جو ہے وہ عورت کی تلاشی سے ڈیل کرتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھے پیپر میں عورت کی تلاشی کس سیکشن کے ذریعے ہوتی ہے سی آر پی سی کے، تو آپ کہیں گے سیکشن 53 آف سی آر پی سی کے تحت عورت کی تلاشی ہوتی ہے، اور وہ صرف عورت لے سکتی ہے۔ تو پولیس کیا کرے گی؟ جس شخص کو اریسٹ کیا اس کی تلاشی لے گی۔ ہو سکتا ہے وہ جیب میں کوئی بم رکھے پھر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی کیمیکل مواد لے کے جا رہا ہو کہ جس کی وہ اس کو دبائے تو سارے کے سارے زخمی ہو جائیں۔ تو پولیس کیا کرے گی؟ اس کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کی تلاشی لے گی۔ وہ کس کے ذریعے؟ سیکشن 51 کے تحت آدمی کی تلاشی، اور سیکشن 52 کے ذریعے عورت کی تلاشی۔ سیکشن 53 وہ میں لکھنا بھول گیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس تلاشی کے دوران جو آرٹیکل پولیس کو ملے ہیں، خاص طور پہ ویپنز، خطرناک ہتھیار، 53 کے ساتھ جو لکھا ہوا نا وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے قبضے میں لے لینے ہیں وہ مہلک ہتھیار، ویپنز، کہ جو اس شخص کے پاس سے پائے گئے ہوں، پلس ہر وہ آرٹیکل جو غیر ضروری ہے پولیس اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اس میں ایک بڑا قیمتی لفظ لکھا شیل کے ساتھ، کہ پولیس پابند ہے، مینڈیٹری پروویژن ہے کہ پولیس اس کے سامان کو جو اپنی تحویل میں لے گی، جب وہ شخص اس کی ڈیمانڈ کرے گا قانونی طریقوں سے تو اس کو دینے کی پابند ہے۔ مگر یہاں پر ایسا ہوتا ہے جب پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، اس کا موبائل، اس کے پیسے، اس کی اچھی اچھی چیزیں، وہ بس جب انہوں نے ڈال لی پیٹ میں وہ چلی گئی، وہ ہضم ہو چکی۔ اب جب آپ اس کا مطالبہ کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایسی کوئی چیز پائی نہیں، ہمیں کیا پتا کہاں گئی ہے، اس کا ریکارڈ ہی نہیں بناتے۔ تو یہ دیکھو ظلم پر ظلم ہے۔ تو کیا 53 کیا کہتا ہے کہ جو آرٹیکل اس کے پاس ملیں گے پولیس اس کو لے کر ریکارڈ کا حصہ بنائے گی، اور جب وہ شخص ڈیمانڈ کرے گا قانونی طریقے سے، یا عدالت ڈیمانڈ کرے گی، یا انچارج آف پولیس اسٹیشن جو ہوگا اس کو پریزنٹ کرنا پڑیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا اریسٹ کا۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں 54، اس کی 9 طریقے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس بغیر وارنٹ کے کسی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کرنے کے لیے 54 سیکشن نے 9 طریقے بتا دیے کہ آپ ان 9 طریقوں کے ذریعے کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ پہلا کیا کہ 54 اس کی سب سیکشن 1 یہ کہتی ہے کہ وہ شخص کوگنیزیبل اوفینس میں ملوث ہو۔ کوگنیزیبل اوفینس کس کو کہتے ہیں؟ وہ جرم جس میں پولیس مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار کر سکتی ہے، ان کو کوگنیزیبل اوفینس کہتے ہیں۔ تو ایک ایسا ملزم
जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुब्तला हो या उसमें इन्वॉल्व हो, पुलिस बगैर वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब आपसे सवाल बनाएगा पेपर में, पुलिस को सिर्फ इतला है कि ये शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुलव्वस है, तो क्या तब भी कर सकती है? हाँ, अगर पुलिस को माकूल इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत ज्यादा शक है, यानी शक पक के करीब है, तो पुलिस फिर भी, उसको पता भी ना हो पूरा हतमी, उसके पास पूरा कोई रिकॉर्ड ना भी हो, मगर इतनी उसके पास वजूहात हों, इतनी इंफॉर्मेशन हो कि ये जो शख्स जा रहा है ये वही है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। जब गिरफ्तार करेगी और वो शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व ना हुआ, तो पुलिस से ये नहीं कहा जाएगा कि आपने इसको क्यों इस तरह किया, क्यों गिरफ्तार किया, तो वो कहेगी मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन थी जो इतनी रिलायबल थी, इतनी काबिल यकीन थी कि मुझे लगा कि मैं इसको पकड़ लूं, तो उसके लिए एक्सक्यूज बन सकता है। तो पहला क्या 54 सबसेक्शन 1 में कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुब्तला हो, मुब्तला कह रहा हूं बार बार मेरी जुबान पे आ रहा है, जो इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसमें मुलव्वस हो, तो उसको पुलिस क्या कर सकती है? बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 2, हाउस ब्रेकिंग। कोई शख्स हाउस ब्रेकिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हो, उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मैं बड़ा कीमती आपको एक चीज यहां पे बताता हूं, वो ये कि जब पुलिस बगैर वारंट के किसी शख्स को गिरफ्तार करती है, क्या सिर्फ पुलिस ही कर सकती है या वो शख्स भी कर सकता है जिसको इंपावर्ड कर दिया गया हो? हां, वो भी कर सकता है। मसलन पुलिस उसको गिरफ्तार करने जा रही है, मगर पुलिस इतना जख्मी हो चुकी है कि अब वो उठ नहीं सकती, तो वो शख्स जो पुलिस की एड के लिए खड़े हैं, जब पुलिस उसको कहेगी कि आप इसको गिरफ्तार कर लें, तो वो भी गिरफ्तार कर सकता है, मगर तब जब पुलिस के पास एक्सक्यूज हो, वजह हो कि मैं गिरफ्तारी के काबिल नहीं थी, मैं इतना जख्मी था कि मुझे तो अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था और ये शख्स भाग रहा था, तो मैंने फना बंदे की मदद से इसको गिरफ्तार किया है। तीसरा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। वो शख्स जो इश्तिहारी मुल्जिम हो, जिसके बारे में इश्तिहार आ गया हो कि इसको ये कानून से फरार है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो उस शख्स को, इश्तिहारी शख्स को भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 3, स्टोलन प्रॉपर्टी। सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 4 में यह कहा गया, वो शख्स जो किसी ऐसे कारोबार में मुब्तला हो कि वो चोरियों का माल लेता देता हो, या उसने माल चुराया हो, या उसके पास कब्जे के अंदर कोई माल हो, या इतना माकूल वजह हो पुलिस के पास, इतनी रिलायबल इंफॉर्मेशन हो कि पुलिस ये कहे मेरे पास सफिशिएंट काजेस थे, हम हतमी फैसला तो नहीं कर सकते थे कि इस शख्स ने स्टोलन प्रॉपर्टी में ये इन्वॉल्व है, मगर इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये हमें इन्वॉल्व लगा, तब भी पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती। 5वां ऑब्स्ट्रक्ट या इस्केप। पुलिस उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है कि जो पुलिस की कार्रवाई के दरमियान मदाखलत कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, उसको अपने कानूनी प्रोसेस को अंजाम नहीं देने दे रहा, या वो भागने की कोशिश कर रहा है, पकड़ा गया मगर भागने की कोशिश कर रहा है कोई शख्स, तो पुलिस उसको भी इस्केप होने के लिए तो वो क्या कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। मसलन मैं खड़ा हूं, मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आई, मैं पुलिस की राह में रुकावट डाल रहा हूं और उसकी गिरफ्तारी को, इस्केप उसको करवा रहा हूं, उसको भगवा रहा हूं, तो पुलिस क्या कर सकती है कि उसके इस्केप के लिए उसको गिरफ्तार कर सकती है। या मैं जानबूझकर उसके दरमियान मुजामत कर रहा हूं, तो मुझे भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आगे 6 में डेजर्टेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस। ऐसा शख्स जो आर्म फोर्सेस थे, पाकिस्तानी आर्मी से, हमारी जो
आर्म फोर्सेस हैं उनसे भागा हुआ कोई भगोड़ा हो तो उसके मुतालिक अगर इंफॉर्मेशन हो कि ये आर्म्ड फोर्सेस से एस्केप्ड शख्स है, डेजर्टेड है, भागा हुआ है, वहां से फरार है, उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सातवां, आउट ऑफ पाकिस्तान क्राइम, पुलिस उस शख्स को भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आपसे पेपर में कहेगा एक ऐसा शख्स है जिसने जुर्म पाकिस्तान में नहीं किया उसने जुर्म किसी और मुल्क में किया, तो क्या पुलिस जब वो शख्स पाकिस्तान में एंटर हुआ तो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? ये बड़ा कीमती सवाल बना के पूछता है। आप कहेंगे हां, अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में वो जुर्म किया जो जुर्म पाकिस्तान में भी जुर्म माना जाता हो, जो पाकिस्तान में भी जुर्म माना जाता हो, तो पुलिस अब उस शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आगे ब्रीच रूल 565 और उसकी सब क्लास 3, इसके अंदर यह कहा गया कि जो इसकी वायलेशन करे, यानी 565 उसकी सब सेक्शन 3 की जो वायलेशन करे, यानी कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, ये जब किसी शख्स के लिए जो अरेस्टेड शख्स हो उसके लिए कोई जगह तजवीज़ कर दे, ये हम जिस टाइम पढ़ेंगे ना उसमें बड़ी डिटेल में चले जाएंगे, तो उसके अंदर जिस टाइम ये वो हो शख्स कि उसके लिए खास प्रेमेसी उन्होंने वो दे दी, उसमें से एस्केप करने की कोशिश करे कन्विक्टेड शख्स, उसको भी गिरफ्तार कर सकती है बगैर वारंट के। 9वां, रिक्वेस्ट बाय अनदर पुलिस ऑफिसर, कि एक पुलिस ऑफिसर को कोई इमरजेंसी काम पड़ गया और वो ये कहता है कि वो फलां जगह पर मेरा बंदा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूं या किसी और ड्यूटी में हूं, मुझे पता चला है कि वो भाग जाएगा, तो दूसरा पुलिस वाला पहले पुलिस वाले के रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर उससे क्या कर सकता है, उसकी बिहाफ पे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अब जब गिरफ्तार शख्स हो गया, अब क्या होगा? जैसे ही शख्स गिरफ्तार हुआ तो सेक्शन 60 ने कहा कि मेरे भाई ये आपका कोई बिन बुलाया मेहमान नहीं है, कोई आपका लाडला आपका प्यारा नहीं है कि इसको अपने पास हमेशा बिठाए रखो, इसको तुमने जब अरेस्ट किया है 24 घंटे तो तुम्हारे पास हैं। पुलिस के पास याद रखना 24 घंटे होते हैं जब किसी शख्स को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर गिरफ्तार करती है पुलिस, तो 24 घंटे तक उसके पास पावर है कि वो मजिस्ट्रेट को बताए या ना बताए। बताना चाहे तो पहले ही घंटे में बता दे, ना बताना चाहे तो 24 घंटे तक ना बताए, पुलिस के पास अख्तियार है कि उसको अपनी तहवील में रख सकती है। मगर सेक्शन 61 ने कहा जब 24 घंटे गुजर जाएंगे तुमने उसको किसी भी नियरेस्ट करीबी तरीन मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, चाहे वो कंपिटेंट है या नहीं। ये बड़ा कीमती है। आपसे पेपर में कहेगा वो मजिस्ट्रेट मौजूद ही नहीं कि जो कंपिटेंट हो उसको उसके जुर्म को लेने के लिए, मगर कोई भी मजिस्ट्रेट बैठा है तो पुलिस क्या कंपिटेंट मजिस्ट्रेट का इंतजार करेगी या कहेगी भाई वो तो है ही नहीं, हम किसके पास पेश करें, इसलिए 3-4 दिन उसको अपने पास ही बिठाए रखते हैं? गलत। कोई भी मजिस्ट्रेट जो कंपिटेंट है या नहीं है, पुलिस पाबंद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 61 के तहत उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेगी। फिर है 62 ये बताता है कि भाई जिसको तुमने अरेस्ट कर लिया है, अब अपने हाई ऑफिशियल्स को जो है आप इतला दे दें कि ये बंदा हमने अरेस्ट किया है, विदाउट वारंट किया है, ये हमारी तहवील में है, अपने बड़ों को तो बताओ, ये नहीं कि उसको अपने पास ही बिठा कर रख लो। और 63 आज के लिए आखिरी 63, इसमें यह कहा गया कि पुलिस को कहा जिस टाइम तुम किसी शख्स को गिरफ्तार कर लो ना, अब तुम फंस चुके हो। अगर तुमने उसकी गिरफ्तारी कागज में डाल दी है, डॉक्यूमेंट में उसकी गिरफ्तारी इंटर कर दी है, अब तुम फंस चुके हो। अब जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उसको छोड़ नहीं सकते। उसको छोड़ने के सिर्फ 3 तरीके होंगे। नंबर 1 कि किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो कि उसको डिस्चार्ज किया जाए, किसके जरिए? मजिस्ट्रेट के जरिए से। उसको डिस्चार्ज कैसे कर सकती? पहला तरीका मजिस्ट्रेट के जरिए से कि मजिस्ट्रेट साहब का स्पेशल ऑर्डर हो तो उसको अब डिस्चार्ज कर सकती है। मैं लफ्ज डिस्चार्ज कह रहा हूं, एक्विटल नहीं कह रहा। उसको बाइज्जत बरी नहीं कर सकती पुलिस, सिर्फ
छोड़ सकती है कि भाई चले जाओ, जब तुम्हें बुलवाना होगा तुम्हें आना पड़ेगा। तो पहला तरीका क्या है 63 में कि उसको बाय मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पे उसको आप वो क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, रिलीज कर सकती है। नंबर 2, 169 सीआरपीसी के तहत इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, पुलिस का जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको पावर दे दी गई, अगर उसको ये लगे कि जिस शख्स को हमने गिरफ्तार किया था 24 घंटे हो चुके हैं या 24 घंटे से पहले भी, उसको ये लगे कि ये शख्स गलती से हमने पकड़ लिया है, ये वो नहीं है कि जो पकड़ना चाहिए था और ये इस जुर्म में इन्वॉल्व नहीं है, तो पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपनी इस 169 सीआरपीसी की पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको रिलीज कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। आखिरी तीसरा तरीका क्या है कि स्पेशल बॉन्ड पर, उस शख्स की अपनी जमानत पर, कि पुलिस ये कहे कि हाँ तुम अपनी जमानत देते हो, कोई ऐसे अपनी बॉन्ड दो, जमानत दो कि जब तुम्हें बुलाएं तो तुम आओ, और जब पुलिस को वो सफिशिएंट कोई बॉन्ड दे दे, कोई जमानत दे दे, तब पुलिस उसको छोड़ सकती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, किसी भी शख्स को पुलिस चलते फिरते गिरफ्तार नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा वजूहात होंगी तो करेगी, जब करेगी तो मेरिंडा राइट के तहत उसको बताएगी और आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत बताएगी कि मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रही हूं, और तुम्हें जो गिरफ्तार किया जा रहा है तुम पाबंद नहीं हो मेरिंडा राइट के तहत कि तुम हमें सब कुछ बताओ, हमारा काम ये जो बता दोगे उसको कलेक्शन कर लेंगे, उसको उठा के आगे हम अदालत में पेश कर देंगे। फिर उस शख्स को जो आर्टिकल 10A है वो क्या कहता है कि उसका फेयर ट्रायल होगा। आर्टिकल 14(2) क्या कहता है, वो ये कहता है कि उस शख्स को टॉर्चर नहीं किया जाएगा किसी भी एविडेंस लेने के लिए। 46 में हमने देखा कि पुलिस किस तरह अरेस्ट कर सकती है, मार पीटेगी नहीं, अगर वो बाय वर्ड कहता है, बाय एक्शन कहता है, उसको गिरफ्तार वो करके साथ ले जाएगी, और किसी भी ऐसे शख्स को जो कि सजाए मौत का या उम्र कैद का कैदी ना हो उसको बिल्कुल नहीं मार सकती। फिर 47 में ये कहा कि जिस किसी घर में वो शख्स दाखिल हो जाए तो और वो घर वाले दरवाजा ना खोल रहे हों तो दरवाजा तोड़ कर, खिड़कियां तोड़ कर अंदर इंटर हो सकती है। 48 में ये कहा गया अगर ऐसा शख्स है कि जो अंदर इंटर हुआ और उसके इंटर होने के बाद पुलिस को यह पता है कि जब तक हम इसका गिरफ्तारी वारंट लेंगे ये भाग जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा, तब उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और औरतों को गिरफ्तार करने से पहले उनको मौका देगी कि आप यहां से साइड पे हो जाएं। हाँ, उस औरत को मौका नहीं देगी जो खुद मुलजमा है, जिसको गिरफ्तार करने आए हैं, मगर उसको भी गिरफ्तारी किसके जरिए करेंगे, बाय लेडी पुलिस के जरिए। उसकी बॉडी को छू नहीं सकते, लेडी छू सकती है। 49 में क्या कहा, पुलिस को किसी ने अंदर बंद कर दिया, गए थे गिरफ्तार करने, हो गए खुद गिरफ्तार, तो उसके लिए पुलिस अपने दरवाजे तोड़ के बाहर निकल सकती है। 50 में क्या कहा गया, उतनी ताकत लगाओ जितनी वो शख्स मजामत कर रहा है। 51 में क्या कहा गया कि आदमी की तलाशी। 52 में क्या कहा गया, औरत की तलाशी। उसके बाद 54 में क्या कहा गया कि 9 तरीके हैं जो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, या तो शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुब्तला हो, ये मुलव्वस हो, या फिर वो हाउस ब्रेकिंग में हो, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, इश्तिहारी हो, या वो स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी के माल वगैरह के अंदर मुलव्वस हो, या वो पुलिस की राह में रुकावटें डाल रहा हो, किसी को फरार करवा रहा हो उसको, या कोई आर्म्ड फोर्सेस से भागा हुआ भगोड़ा हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान से बाहर जुर्म किया और वो जुर्म पाकिस्तान में भी जुर्म है वो, और फिर जिसने ब्रीच किया हो 565 की सबसेक्शन 3 को, और या पुलिस वाले की रिक्वेस्ट पर, और जब उसको अरेस्ट कर लेगी तो 60 के तहत उसको क्या करेगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेगी। 61 के तहत 24 घंटे में पेश करेगी। 62 में उस शख्स को जो अरेस्ट करेगी अपने हाई ऑफिशियल्स को भी इतला देगी। 63 में कहा गया जब अरेस्ट हो गया उसको वैसे नहीं छोड़ सकते, 3 तरीके से छोड़ेंगे, या तो मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर हो, या इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 169 सीआरपीसी की पावर इस्तेमाल करके छोड़ सकता है, या उस शख्स का स्पेशल बॉन्ड ले सकता है। तो यहाँ तक का हमारा था। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।